वंस अगेन वेलकम टू माय डे टू ड्रीम चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक से क्लास 8 के बुक से रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर। तो आपको इस रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। हाँ, तो ये तो रेशनल नंबर ही है, तो इसको रेशनल नंबर में क्यों बदले। तो आगे पढ़ो तो पहले विथ डेनोमिनेटर 7, मतलब हमें इस -42/98 वाले रेशनल नंबर को भी रेशनल नंबर में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन तब इसका डेनोमिनेटर हमें 7 लाना है। मतलब हमें यही रेशनल नंबर बनाना है, लेकिन डेनोमिनेटर उसका 7 चाहिए। देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग 2 मेथड से इसको करेंगे। तो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। तो मेथड 1 देखो आप, तो आपके पास ये रेशनल नंबर गिवन है -42/98। पिछले वीडियो में हमने इस रेशनल नंबर जो था वो छोटा था, ठीक है, छोटे रेशनल नंबर को हम लोग बड़े रेशनल नंबर बना रहे थे। लेकिन इस वीडियो में इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बड़ा आपको रेशनल नंबर दे दिया है और उसको छोटे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और डेनोमिनेटर आपको इसका 7 चाहिए। तो मतलब 98 से 7 क्या है, छोटा है। तो इसलिए आपको छोटे वाले क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, छोटे में कन्वर्ट करने वाले को कैसे करना है। तो आपको एज इट इज़ वो रेशनल नंबर को नोट डाउन कर देना है, फिर उसके दूसरे साइड इक्वल लगा के अपॉन में 7 लिख देना है। अच्छा बताओ, 7 डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर तो आपको पता होगा, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को आपको डेनोमिनेटर बोलते हैं। किसी भी रेशनल नंबर के नीचे वाले पार्ट को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो 7 हमने नीचे नोट डाउन कर दिया। अब हमें न्यूमिनेटर का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग न्यूमिनेटर को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, न्यूमिनेटर को हम लोग x मान लेंगे। तो मेरे x/7 लिख दिया। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। आप सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा तो पढ़ा ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो, 7th में आपने पढ़ा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो -42 × 7 कर दो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, और 98 × x कर दो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा देखते हैं। -42 × 7, ये है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ब्रैकेट लगाने से आपको अच्छी इंप्रेशन पड़ती है आपके टीचर पे। 98 अपॉन में 98, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, इतना पता होगा आपको। इक्वल्स टू x, कट कर लो, 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 14। तो अब x का वैल्यू कितना आ गया, -42 अपॉन में 14, ठीक है। इसको आप करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 42 से 3 टाइम्स में कट हो जाता है तो 3, और अगर प्लस माइनस, हमेशा जब प्लस और माइनस जब डिवाइड होते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी किस में आता है, माइनस में आता है। तो -3, ये आ गया आपका न्यूमिनेटर का वैल्यू। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरे मेथड आपका एग्जाम में आप मोस्टली वही करना, ठीक है। MCQs में आप पहला मेथड कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में अगर पेपर देना है तो आप सेकंड मेथड से करो। -42/98, फिर से आपको इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है। फिर वैसे ही x को ऊपर लिख देना है और 7 को नीचे लिख देना है। इतना तक तो स्टेप सेम रहने वाला है। अब देखो, मैंने बड़ा छोटा वाला जो बात बोला था वो पहले मेथड में उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन दूसरे में यूज़फुल है। अब देखो, अगर आपको किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से में कन्वर्ट करना रहता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन आपको अगर छोटे से बड़े में करना रहता है तो आप क्या करते हो, उसको डिवाइड कर देते हो। तो छोटे से बड़े में करना रहता है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो, और बड़े से छोटे में करना रहता है तो आप उसको डिवाइड कर देते हो। इस केस में क्या है, इस केस में आपको बड़े से छोटे में करना है, तो आप क्या करोगे, तो डिवाइड करोगे। तो 98 में ऐसा हम लोग कौन से नंबर से डिवाइड करें जिसका आंसर 7 आ जाए। तो 98 में आप किस चीज़ से डिवाइड करोगे कि 7 आए, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 एंड 28, 7 टाइम्स 4 = 28, तो आप 14, कितना आया 14। तो आप 98 में जब 14 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो आपको पता है कि जिस फ्रैक्शन में या फिर रेशनल नंबर में जिस नंबर से आप डेनोमिनेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, सेम उसी नंबर से आप ऊपर उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो। मतलब अगर आप जिस नीचे में जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, वही उसी सेम नंबर से आप ऊपर भी उसको डिवाइड कर दोगे। तो नीचे मैंने डिवाइड 14 किया तो ऊपर भी मैं डिवाइड 14 ही करूँगी, नहीं तो चेंज हो जाएगा वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 42 में से 14 डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -42 डिवाइड बाई 14, कितना आ जाएगा 3। और हमने अभी पढ़ा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का साइन लग जाएगा और -3 आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा। मेथड 1 में भी आंसर आपका -3 ही आया है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अगर अब आपको क्या करना है,
इस रेशनल नंबर को अब आपको डेनोमिनेटर 5 में कन्वर्ट करना है, मतलब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो दूसरा अब जो आंसर रेशनल नंबर आना चाहिए उसका भी डेनोमिनेटर 5 होना चाहिए। तो अब करते हैं, डेनोमिनेटर 5 होना चाहिए तो न्यूमिनेटर हमें पता चल जाएगा, तो हमें रेशनल नंबर भी निकाल लेंगे। तो न्यूमिनेटर हमें मोस्टली न्यूमिनेटर सॉल्व करना है, तो मेथड 1 से हम पहले करते हैं। एज इट इज़ लिख देंगे -48/60 इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर हमें नहीं गिवन है तो हम न्यूमिनेटर को x मानेंगे, और डेनोमिनेटर हमें 5 गिवन है तो हम नीचे 5 लिख देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करेंगे, आप अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा कि अलजेब्रा में हम हमेशा अगर हमें x का वैल्यू निकालना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर ऐसे फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको दिया रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, -48 इंटू 5 इधर एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। 60 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर अगर आप भेजोगे तो वही डिवाइड में आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व। 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 60 होता है, 12 4 जा 48 होता है। आगे कर लेते हैं तो एक्स का वैल्यू अब -48 अपॉन में 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे आप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो 12 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो 4/1, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हो। तो आपका कितना आ गया आंसर, -4। ये क्या आया आपका, न्यूमिनेटर आया, न्यूमिनेटर आया आपका -4। तो आपको रेशनल नंबर कितना मिल गया, तो रेशनल नंबर आपका है इसमें 4 -4 अपॉन में 5। अब मेथड 2 से करते हैं, सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में भी हम इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, इस रेशनल नंबर को -48/60 को ऐसे नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल करके सेम वही x/5 कर लेंगे। न्यूमिनेटर नहीं गिवन है तो x मान लेंगे उसको, डेनोमिनेटर गिवन है तो वही 5 हम नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आपको ये बड़े से छोटे में करना है। तो बड़े से छोटे में अगर हमें जब कोई नंबर को बड़े से छोटे में करना रहता है तो मैंने आपको क्या बताया, हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम, तो आप बताओ कि 60 में हम क्या ऐसा नंबर डिवाइड करें जिससे 5 आ जाए। तो हम लोग पहले 60 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। 5 1 जा 5, 10, 5 2 जा 10, तो 12 कितना आया, 12। तो 60 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो जिस नंबर से हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से हम लोग ऊपर भी डिवाइड करते हैं। तो 60 से मैंने डिवाइड किया नीचे में 12, तो ऊपर भी मैं डिवाइड कर दूंगी -48 से 12 को। तो कितना आ जाएगा, तो -48 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर जो आएगा वो आएगा -4। डिवाइड करने पे 4, और माइनस का साइन कैसे आया, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, तो -4 आ गया। -4 देखा आपने कि हमने कितना जल्दी इसको कर लिया, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें क्या मिल गया, न्यूमिनेटर -4। अब हम लोग का रेशनल नंबर कितना आ जाएगा, -4 अपॉन में 5। तो ये है हमारा रेशनल नंबर। अगर आपको ये माइनस प्लस वाले में कन्फ्यूज़न आ रहा है ना, तो आप पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर करो, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी, एक अच्छा इसके लिए एक्सप्लेनेशन का इसका वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया है। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, पानी तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।